हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सब लोग अब कहीं ना कहीं टेस्ट दे रहे हैं ना, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बट उसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक और समस्या आनी शुरू हो जाती है। कौन सी समस्या सर? सर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, हमारे नेगेटिव्स बहुत हो रहे हैं। हाउ डू वी कंट्रोल द नेगेटिव और द सिली एरर्स, कैलकुलेशन मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक्स दैट वी आर कमिटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑन द मॉक्स? कैसे कंट्रोल करें? तो मैं तुम्हें 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और साथ में एक प्रो टिप और बताऊंगा आखिर में जो आपको करनी है। तो प्लीज वॉच दी वीडियो टिल दी वेरी एंड। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम ये बात करना समझ लें कि जो नेगेटिव्स है ना, उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। कैसे मतलब सर, नहीं समझ में आया? देखो, कोई भी नेगेटिव का इंपैक्ट समझने के लिए अगर आप कोई किसी भी कारणवश फॉर एनी रीजन यू डू अ नेगेटिव, you are not just getting -1, you are actually getting -5. नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप ऐसे जो जिसमें आपके -1 बन रहे हैं क्वेश्चन में, सपोजिटली वो आपको आता है, आपने किसी सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत कर दिया, एंड इफ यू जस्ट इंप्रूव 4 to 5 क्वेश्चंस विच आर गेटिंग रॉन्ग ड्यू टू मिस्टेक्स, सिली एरर्स, आपको पता है आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा? 4, let's say 5 questions into 5, 25 marks increase in from where you are. So 25 मार्क्स की इंक्रीमेंट हो जाती है जब वो आप 5 क्वेश्चन जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको इंप्रूव कर लेते हो। ये इससे बड़ी इंप्रूवमेंट लास्ट के समय नहीं हो सकती है। तो उन 25 मार्क्स के लिए अपने को फाइट करनी है। इंपैक्ट 5 क्वेश्चन का, समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन का 20 नंबर इंपैक्ट नहीं है, 25 नंबर का इंपैक्ट है। और एक एक नंबर पे जेई मेंस में बच्चों आपको पता ही है परसेंटाइल कहां की कहां होती है। नाउ कमिंग टू 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला स्टेप मैं बताता हूं जहां आप गलती करते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको भी कौन कौन से स्टेप्स आप करते हो। पहली बात तो पहला, यू डू नॉट हैव टू रश इन इजी क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है आसान क्वेश्चंस के अंदर। व्हेनेवर यू सी एन इजी क्वेश्चन, टू ट्राई टू सेव टाइम, आप अननेसेसरली उसमें स्पीड कर देते हो, और स्पीड अप करने के चक्कर में यू डू अ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक और व्हाटसोएवर सॉर्ट ऑफ मिस्टेक दैट यू कुड कमिट। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, व्हेनेवर यू फाइंड दिस एन इजी क्वेश्चन, डू नॉट रश, ठंडे दिमाग से ढंग से काम करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, so now since the pattern has evolved a bit where different style of questions have been asked, especially in physics and chemistry, for example assertion reason, multi statement type of questions, तो you must have seen जहां आप कहते हो ना कि सर नेगेटिव्स हो रहे हैं, क्या आपके नेगेटिव्स असर्शन रीजन स्टेटमेंट मोर देन वन, मतलब होता है ना कि कंपाउंड बताओ कितने, हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है तो उसमें क्या होता है? रीडिंग फ्लॉ होता है, मतलब वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज आस्क्ड ऑफ अस। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं होगा। सिंपल कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट टाइम प्रेशर के अंदर वो कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती है। तो इसीलिए इनको भी ट्राई टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बेटर, एंड दैट्स वेयर मॉक प्रैक्टिस कम्स इनटू अ बिग प्ले। ठीक है जी, मुझे बताओ दोनों पॉइंट्स आपके साथ कितना कोरिलेट करते हैं। तीसरा, बड़ा अजीब सा है, पर अभी तक शायद आप लोग जब मॉक देते हैं ना तो रफ शीट की आप टेंशन नहीं लेते हैं। पेपर वाले दिन यू हैव टू मैनेज रफ शीट बेटर। क्या मतलब है? रफ शीट का पैड मिलता है हमें जेई मेंस में, यू गेट अ रफ शीट पैड। अब उसमें अगर आप उसको ढंग से मेंटेन नहीं करते हो ना, रफ शीट पैड को, रैंडम कहीं भी हवा में ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टली स्लांटली किस भी लिख रहे हो, है ना, नंबर नहीं बनेंगे, गलतियां होती रहेंगी। मेक श्योर दैट इन रफ पेपर दैट इज बीइंग गिवन टू यू, रफ शीट कैलकुलेशन पेपर पैड, इट इज सिमेट्रिकल, सिस्टमाइज। आप कोई भी कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे जाके नहीं करेंगे जिससे वो हाँ कॉपी करने में गलती हो जाए। फिर साफ सुथरा अगर लिखें, इफ यू राइट इट नीटली, वंस यू आर रिविजिटिंग द क्वेश्चन, द चांसेस दैट यू विल गेट टू द सॉल्यूशन वेरी क्विकली एंड आइडेंटिफाई अ मिस्टेक ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ये मैं अपनी प्रो टिप में कवर करने वाला हूं। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच रिलेटेड। सो स्टार्ट मैनेजिंग रफ शीट्स better, and I'll make a separate video on rough sheet in the coming days. Now, fourth important point is do not get greedy in the last 1 hour. मैंने बहुत बार नोटिस करा है, जब आपको पता चल जाता है कि सर मेरे एक्सपेक्टेड से उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए,
तो जस्ट टू इन्फ्लेट योर मार्क्स यू स्टार्ट सॉल्विंग और अननेसेसरली मार्किंग क्वेश्चन ऑन विच यू आर नॉट श्योर। वो नहीं करना है भाई। इससे +5 तो नहीं होता है, पर -1 तो हम बचा सकते हैं, सीधी सी बात। तो अननेसेसरली मार्किंग नहीं करनी है। लास्ट 1 आवर में स्कोर को पुश करने की अननेसेसरली कोशिश नहीं करनी है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। अगला 5वां विच इज सॉर्ट ऑफ सेमी प्रो टिप। सेमी प्रो टिप क्या है? राउंड मेथड। हमने आपको बार बार रिकमेंड करा है दैट 2 राउंड मेथड अप्लाई करना चाहिए, कि मतलब पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन जो आपको आते ही आते हैं वो कर डालो, उसके बाद जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट था, मार्क फॉर रिव्यू में डाला था, उन्हें सॉल्व करना है। तो राउंड 2 मेथड में, जो राउंड 2 होता है बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगा था ना कि मेरे को यार यहां मेरे को पता है मैं गलती कर सकता हूं, उसको मार्क फॉर रिव्यू में डालो, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उनको रिविजिट करो। इनफैक्ट आप राउंड 2 मेथड में लास्ट जो राउंड 2 का जो 10 मिनट्स होता है, वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड रख सकते हो, कि मैं जल्दी से बस देखता जाऊंगा मैंने सही करा है, सही दिमाग लगाया है। क्योंकि कई बार आप यहां पर अपनी ऑब्वियस गलती जो होती है कि फॉर्मूले में लगाना कुछ था, मैंने लगा कुछ दिया, वो पकड़ लोगे, और वो बहुत जरूरी है, स्पेशली इजी क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप देखते हो कि आपकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली इजी में, तो राउंड 2 अप्रोच विल वर्क लाइक अ मैजिक फॉर यू इन इंप्रूविंग द एंड रिजल्ट। ठीक, बात समझ में आई? तो अब आते हैं बात प्रो टिप पे। सर प्रो टिप क्या है? 5 टिप्स तो मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं सर प्रो टिप। प्रो टिप भी तो बता दो सर। तो प्रो टिप ये है, आप जो भी आप मॉक दे रहे हैं, विच एवर मॉक यू आर राइट नाउ टेकिंग, स्टार्ट मेंटेनिंग अ सेपरेट शीट ऑफ द कैटेगरी ऑफ मिस्टेक। रीडिंग एरर है ना, रीडिंग एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, इनके ऊपर लिखते चलो कि मैं कितनी कितनी कर रहा हूं, और उसको ना सामने दीवार पे चिपकाओ। जब मॉक देने जाओगे ना अगला, वो शीट को देख के जाना है, तो वो ना दिमाग में टेंशन रहेगी एक बार कि मुझे ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है। एक कॉन्शियस कॉल आता है हमें दिमाग में दैट आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस नंबर गोज डाउन। क्योंकि जब हम पेपर देना शुरू करते हैं ना, तब हम ये सब बातें भूल जाते हैं। तब हम सिर्फ वही जो हर बार हम लोग हरकतें कर रहे हैं ना, वॉट एवर द कॉमन बिहेवियर दैट वी हैव व्हाइल टेकिंग द मॉक, हम वही कर रहे होते हैं। हमें वो चेंज करना है ना, बिहेवियर चेंज कब होता है? जब आपकी ईगो हर्ट होती है, जब आप बुरा फील करते हैं। तो पहले टेबल सामने रखो, जिससे आपको बुरा फील होगा ना, तो आप कोशिश करोगे कि मैं अब ये चीज रिपीट ना करूं। सो दिस वाज द प्रो टिप बच्चों। डू लेट मी नो आउट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिलेटेबल टू यू, एंड आफ्टर अप्लाइंग हाउ मेनी मार्क्स यू इंक्रीज्ड इन योर मार्क्स। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हमें क्या करना है? पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, बाय बाय।